बेटा तुम्हें पीछे हुआ है कैमरा लग जुमला ओहदेदारान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह और ज़िली नाज़िम आला हाफिज़ मोहम्मद जी हसन कादरी साहब, मेरे बाएं तरफ उलमाए किराम और ओहदेदारान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह बिलखुसूस कारी फजल हक साहिब, मैं उन्हें तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के मरकज़ी नायब अभी होने की हैसियत से पूरी तहरीक की तरफ से इस लिहाज से खिराज ताज़ीम पेश करता हूँ कि उनके वालिदैन का इंतकाल और बिलाल हमारी सीरी के दौरान हुआ है। वो भी उस वक्त पाबंद सलासल थे और गाड़ी से उतरने के बाद जब जनाजा पढ़ने के लिए कारी फजल हक साहब तशरीफ लाए, उनकी वालदा मोहतरमा का जनाजा तैयार था और उतरते ही आंखों से आंसू नहीं बहाए बल्कि हाथ उठाकर, हालांकि हाथों को कड़ियां लगी हुई थी और वो नारे लगा रहे थे कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके इस जुर्रतमंदाना अंदाज पर पूरी तहरीक की तरफ से मैं उन्हें खराज तासीन पेश करता हूँ और आप हजरात की खिदमत में इल्तिमास है कि उनके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए अब जब मैं यहाँ हाजिर होने के लिए आ रहा था तो वहाँ चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया था, इसलिए फिर मदरसे में जो चंद मिनट रुकना था वो रुक नहीं सके। अगर वहाँ ठहरते तो फिर वहीं पर उनकी फातिहा खानी की जाती। अब आप तमाम हज़रात मेरे साथ मिलकर एक एक बार आलाम शरीफ और तीन तीन बार सूरह इखलास पढ़ के आप मिल कर दें ताकि कारी फजल हक साहब के वालिदैन की फातिहा खानी में की जा सके और हमारे तमाम अहबाब के जो अजीज़ कार दुनिया से चले गए उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर ली जाए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि या खालिक करीम। जो कलाम मजीद तिलावत किया गया है हुज़ूर सरवर कौनैन आक़ाए जहां नज़ीर ताबा ख़ाजा कौनैन वाली कायनात हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और इस कलाम का सवाब अतियतन तोहफ़तन हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आपके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह में अतियतन तोहफ़तन पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से तमाम अंबिया किराम रसूल इज़ाम से आबाए किराम खुलफ़ाए राशिदीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात ज़हरात उम्महातुल मुमिनीन अहले बैत अत्तहार शुहदाए इस्लाम मिलसु शुहदाए करबला की बारगाह में तमाम शुहदाए ख़त्म नबूवत और शुहदाए ख़त्म नामों से रिसालत की बारगाह में अतियतन तोहफ़तन पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस हमारे तमाम हाज़रीन के जितने रिश्तेदार ज़िक्र दुनिया से बाईमान चले गए अपनी कब्रों में मदफून हो गए, या अल्लाह सब के रुआ को इस कलाम का सवाब इशाल करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस कारी फ़ज़ल हक़ साहब के वालिदैन जो हमारी सीरी के दौरान जिनका इंतकाल हो गया, या अल्लाह उनकी रवा को इस कलाम का सवाब बिलखुसूस पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। उनकी ज़िंदगी भर की ख़ताएँ लफ्ज़ें गलतियाँ सब मुआफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके मेज़ारात पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। हम सबको राह हिदायत इश्क़ रसूल मोहब्बत रसूल नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमने भी एक दिन चले जाना है। अलामा कहता है कि जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। ये दम ही है ना जी, आ रहा है। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। और गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। फुल जो कि खिड़दा ना, शायर कहता फुल हस रहा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪੀ खुश है वो समझदा कि खुश रहने का नाम जिंदगी है। शम्मा चूंकि आप ही आंसू बहा रही है, वो कहती रोन का नाम जिंदगी है। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज़े हस्ती राज है, राज़े हस्ती राज है, जब तक कोई महरम ना हो। पहले भी सारी कौम यही थी कि हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक तहरीकें तंजीमें काम करती रही हैं। अपनी अपनी बसात के मुताबिक लोग काम करते रहे हैं, अपनी अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक लोग दीन का डंका बजाते रहे हैं, हुजूर की इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद करते रहे हैं। राज़े हस्ती राज है, जब तक कोई महरम ना हो। खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब क्या कि मेरा इश्क भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा यार भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू, यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। इससे पहले भी बड़ी बड़ी तंजीमें पर करती रही हैं। लोग उठते रहे, हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहे। वो अजीम लोग जिन्हें पूरी कौम खिराज तासीन पेश करे फिर भी कम है, उन्होंने हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया, अपनी जानों के नजराने पेश किए, पूरी उम्र का कर्जा उतारा। लेकिन अब तो जिस तरह हाफिज यासुल काजी साहब दिली नाज़्मे आला फरमा रहे थे, अब तो अमीर अल मुजाहिदीन साहब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनकी वसासत से उम्मत को जोश और जज्बा दिया है, यह बेमिसाल है। दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम ही नहीं, दीन सिर्फ हज ज़कात का नाम ही नहीं, दीन सिर्फ तस्बीह लोटे मुसल्ले का नाम ही नहीं। और वो लोग जो ये कहते थे कि इन्होंने क्या काम पकड़ा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं। भाई जब हम गिरफ्तार हो गए थे, दुनिया न्यूज ने कहा था कि 1,02-3,000 बंदा गिरफ्तार हुआ है, और सोशल मीडिया की खबर यह है कि 48,000 बंदा गिरफ्तार हुआ है। वजह क्या थी? किसी का कोई जाती काम नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदगी में आसिया मलूना ने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो तौहीन आमेज अल्फाज बके, जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला किया, जो गलादत फेंकी, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक
किसी ने इस तरह के तौहीन अमेज़ अल्फाज नहीं कहे। आसिया मलूना पे लाना, बेशुमार आसिया मलूना पे लाना, बेशुमार आसिया के हमा क्यों फैलाना, बेशुमार बरसइयों का जो यार है, गद्दार है बरसइयों का जो यार है, गद्दार है ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद डराएंगी बला किसे, ये रास्ते की शक्तियाँ, डराएंगी बला किसे, ये रास्ते की शक्तियाँ हम अज़मत रसूल के, पासबां है पासबां, हम अज़मत रसूल के, पासबां जो है न इश्क मुस्तफा, तो जिंदगी फजूल है, जो है न इश्क मुस्तफा, तो जिंदगी फजूल है। आशिकाने रसूल के बस में और क्या था? आशिकाने रसूल के बस में गोला फेंकना नहीं था, राशन चलाना नहीं था। आशिकाने रसूल खुले मैदान में निकल के मुल्क जाम करना और मुल्क को बंद करना, कोई तमगा इम्तियाज लेना नहीं था, जाती छोड़ नहीं थी। इसका मकसद कोई नमूदो नुमाइश नहीं थी, बल्कि एक मकसद था कि ये आसिया मलूना ये गुस्ताख रसूल है और है भी गुस्ताख रसूल। बेशक आसिया मलूना कल भी गुस्ताख रसूल थी, आज भी गुस्ताख रसूल है। उसका इलाज सिर्फ एक ही है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसे माहौल में तहरीक लब्बैक यासुल्लाह के मर्ती सेक्रेटरीट से एहतजाज का ऐलान हुआ। बजाय इसके कि आशिकाने रसूल खामोश रहते और खामोश रह के अपना ईमान तबाह करते, और कल क़यामत के दिन अगर ये सवाल होता कि आसिया मलूना को बरी किया जा रहा था, फिर तुमने क्या किया? अल्लाह अहले मोहब्बत और अहले ईमान ने, कारकुनाने तहरीक लब्बैक यासुल्लाह ने सड़कों पर निकल के ये साबित कर दिया कि हमें अपनी जान अजीज नहीं, हम अपनी जानें देने को तैयार हैं, लेकिन आसिया मलूना गुनाहगार है, गुस्ताख रसूल है, उनकी बात पर कत्ल है, बेशक इसे सजाए मौत दी जाए। बेशक बजाय इसके कि यह मुतालबा पूरा किया जाता, हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी कुफर को खुश करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आलमी कुफर को खुश करने के लिए, आशिकाने रसूल पर क़यामत ढाने के लिए आसिया मलूना को बरी कर दिया और आशिकाने रसूल को गिरफ्तार करके जेलों में फेंक दिया। और ये कहना किसी का तो ये बनता ही नहीं, उसकी तफसील की अब जरूरत नहीं। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जब आशिकाने रसूल कारकुनाने तहरीक लब्बैक यासुल्लाह गिरफ्तार होकर जेलों में चले गए, फिर इतना सवाल जरूर है, अगर ये दावा पीछे बच जाए कि इसके अलावा किसी की बेइज्जती कसर मकसद नहीं, मैंने सिर्फ एक तहरीक देनी है और एक मकसद की तरफ लाना चाहता हूं कुलुबो जहान को, कि जब कारकुनाने तहरीक लब्बैक यासुल्लाह और ओहदेदारान तहरीक लब्बैक यासुल्लाह गिरफ्तार होकर जेलों में चले गए, तो क्या पीछे कोई साहिब ईमान बाकी नहीं था, कोई सजादा नशीन नहीं था? क्या बात है, क्या बात बादशाह जी, दरबार सारे तबाह हो गए थे, अल्लाह अकबर, मुरीदीन सारे मर चुके थे, किसी का तल्लक भाई 48,000 सोशल मीडिया की खबर दुरुस्त हो, दुनिया न्यूज की खबर हम रिजेक्ट करते हैं, 1,02,000-3,000 बंदा नहीं, 48,000 बंदे गिरफ्तार हो गए। ये 48,000 बंदे मुल्क पाकिस्तान की सारी आबादी में ये तो 1% भी नहीं बनते। 48,000 बंदे गिरफ्तार होकर जेलों में चले गए, पाबंदे सलासल हो गए, क्या बात है, तो फिर बाकी आशिकाने रसूल कहां गए? वाह वाह, जबकि हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला ये सिर्फ तहरीक लब्बैक यासुल्लाह का जाती मसला नहीं,
बल्कि ये तो हर आशिक रसूल का मसला है, हर कलमा पढ़ने वाले का मसला है। और अगर किसी का ये मसला नहीं, अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा ये मसला नहीं, तो फिर वो बताए कि उसका मसला है कौन सा। हज उसका मसला है, उम्रा उसका मसला है, नमाज उसका मसला है, मीलाद उसका मसला है, महफिल नात उसका मसला है, दरबार की तामीर उसका मसला है, खिलाफत उसका मसला है। फिर उसका मसला है क्या? अगर हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ कलमा पढ़ने के बाद किसी मुसलमान का ये मसला नहीं, तो फिर उसका मसला है क्या? वो क्या चाहता है? उसके ईमान का तकाजा क्या है? फिर दीन क्या है? क्या दीन सिर्फ तस्बीह लोटे मुसल्ले का नाम है? क्या दीन उम्रा हज का नाम है? क्या दीन महफिल मीलाद महफिल नात का नाम है? अगर कोई शख्स कलमा पढ़ने के बाद हुजूर की इज्जत और नामूस का मुहाफिज नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के सिपाही नहीं, तो फिर वो है क्या? वो क्या है? सजादा नशीन है, किसी मिजार का खलीफा है, उसकी जिंदगी का मकसद तस्बीह और तालील है, जिक्र और अज़कार है, जिसे अलामा कहता है कि ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये अकल जो माहो परवीन का खेलती है शिकार, शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अगर तलवार दीन नहीं तो फिर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से तलवारें क्यों निकली? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद मैदान उहद में तलवार निकाल के क्यों लहराई? और ये फिर क्यों फरमाया ये तलवार कौन लेगा और इसका हक कौन अदा करेगा? जिसके ऊपर ये शेर लिखा हुआ था, फिल इकबाल मकरमतुन फिल जुब्र आरुन व फिल इकबाल मकरमतुन वल मरु बिल जुब्र ला यंजु मिनल कदरी। बुज़दिली मौत है और आगे बढ़ना इज्जत है, बुज़दिली मौत है और आगे बढ़ना इज्जत है। कोई शख्स बुज़दिली के साथ तकदीर से बच नहीं सकता। अगर आप दुश्मन के सामने हाथ भी जोड़ते रहे, नहीं जी मेहरबानी फरमाएं हमारे इलाके में बम ना फेंकें, इधर टैंक ना लाएं, तो फिर आप तकदीर से बच जाएंगे। बुज़दिली से बंदा तकदीर से बच नहीं सकता। और वो तलवार जिसे हज़रत अबू दुजाना लेकर मैदान में निकले और पहलवानों की तरह चले, वो हुजूर की तलवार, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तस्बीह निकाल के नहीं लहराई कि ये तस्बीह है, ये जाए नमाज है, ये मुसल्ला है, ये नफलों की तादाद है, ये सवाब की लिस्ट है, बल्कि हुजूर ने तो अपनी तलवार निकाल के लहराई है। और तहरीक लब्बैक यासुल्लाह ने वो तलवार कबूल करते हुए पूरी कौम को ये ऐलान करके बतलाया कि हमारी जानें जाती है तो जाएं, जब तक हम जिंदा हैं हम आसिया को बरी नहीं होने देंगे। और ये कहना कि तहरीक लब्बैक ने दहशतगर्दी फैला दी है, खौफ और आस की फजा फैला दी है। भाई तहरीक लब्बैक ने दहशतगर्दी नहीं फैलाई, खौफ और आस की फजा नहीं फैलाई, बल्कि तहरीक लब्बैक यासुल्लाह ने लोगों का ईमान बचाया है। बेशक बेशक। और उस वक्त जब आसिया को बरी किया जा रहा था, फैसला आ रहा था, तहरीक लब्बैक यासुल्लाह के मर्सी कायदीन ने कारकुनान से भी पहले 8 बजे बाबा जी वहां पहुंच चुके थे। बेशक बेशक। हाँ, असेंबली हॉल के सामने जहां का टाइम लिया था वहां वो पहुंच चुके थे। और पूरी उम्मत का ईमान बचाने के लिए फिर वहां धरना दिया गया। और आज जैसे भी बने गिरफ्तारियां होती रहती हैं, मुकदमात बनते रहते हैं,
और अगर बंदा मुकदमात से, गिरफ्तारियों से, जेलों से, हथकड़ियों से डरता है तो फिर तो उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र नहीं करना चाहिए और करबला का नाम नहीं लेना चाहिए। करबला वालों पर 788 के पर्चे नहीं हुए, मुकदमात नहीं बने, कड़ियां नहीं लगी, जेलों में नहीं गए, वहां तो छोटे छोटे शहजादे उनकी शहादतें हो गई। और इमाम अली मकाम को पता था क्या होने वाला है, हालात नजर आ रहे थे। इसके बावजूद इमाम अली मकाम ने अपने सारे शहजादे कुर्बान करके आखिर पर अपना सर कटाना मंजूर कर लिया, लेकिन अगर अपने मौके से पीछे नहीं हटे और पूरी दुनिया को क़यामत तक के लिए दर्श दे दिया है। और अगर इमाम अली मकाम भी उस वक्त ना निकलते तो शायद हमारे लिए कोई जवाब ही ना बनता। ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा माहौल है जी, ये कौन इजाजत दे गया है, ये किसने कहा है कि आप ऐसा माहौल पैदा कर दें। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो माहौल पूरी दुनिया को दिया, जिस माहौल की इमामत की इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादगान सारे कुर्बान करके और मोहम्मद कुर्बान करके, जिसको किसी पंजाबी शायर ने खूब कहा है कि कासमो अब्बास दे के वीर सैयद हारिया, तेरा दिता तैनू दिता तेरे उत्तों वारिया। दोस्तों मुहतरम, तहरीक लब्बैक यासुल्लाह ने पूरी उम्मत का ईमान बचाने के लिए धरना दिया, गिरफ्तारियां पेश की। जिंदगी तो खत्म हो ही जानी है, जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है। कारी फजल हक साहब के वालिदैन तशरीफ ले गए हैं ना, हमने भी चले जाना है। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं, राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो, खुल गया जिस्म तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। ज़ाहिरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। क्या हरम का तोहफा सिर्फ खजूरें और आबे जमजम ही है? क्या दीन सिर्फ माफिल मीलाद का नाम ही है? क्या दीन सिर्फ साता चालिया कुल और दसवें का नाम ही है? बल्कि आका दो जहां हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी और सहाबा किराम ने भी पूरी उम्मत को यह तालीम दी है कि नमाज, रोजा, ज़कात, तस्बीह, लोटा, मुसल्ला सरी ये दीन ही नहीं, बल्कि अपनी जानों के नजराने पेश करना और अपनी जान तक कुर्बान करके हुजूर की इज्जत और नमूस का तहफ़्फ़ुज़ करना, यही सहाबा की सुन्नत है। और वो अजीम लोग जिन्होंने फिर हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया। अगर किसी तरखान के बेटे ने हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया है तो जेल में आकर वो हुजूर ने दीदार भी तो करवाया है, फिर वो तरह नहीं छोड़ा। अगर अवानों के बेटे ने हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया है तो आका दो जहां हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे इत्मीनान भी तो बख्शा है ना। और गाजी साहब का इस तरह जेल में मुतमईन रहना, और कोई दलील हो या ना हो, उनका उनकी इत्मीनान बख्श तबीयत का रहना, उनका मुतमईन रहना, ये इस बात की दलील है कि उन्होंने हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया है। गाजी मुद्दीन का इस तरह जेल में मुतमईन रहना इस बात की दलील है कि उन्होंने हुजूर की इज्जत और नमूस का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आका दो जहां इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हाफिज मोहम्मद यासर साहब जो यहाँ आप समेत हमारे मेजबान हैं, अल्लाह ताला ने सलामती अता फरमाए, वो काफी दिनों से मेरे राब्ते में थे, आज भी राब्ते में थे। अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए और आप अहबाब पे अपना लुत्फ़ व करम फरमाए। वो दोस्त अहबाब जिन्होंने उनकी इस ख़ास का एहतराम करते हुए मिलजुल के इस महफ़िल का इंतज़ाम इंतज़ाम किया और इस पैगाम को बाकी अहबाब तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए, उन्हें हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस के परचम को बुलंद करके पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बेशक बेशक, और अपने हर शख्स अपने आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक हुजूर की इज्जत और नामूस का मुहाफिज है।
बेशक बेशक। और ये जो खबरें फैलती हैं ना जी, वहां इजाजत नहीं हो रही, कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होगी? कॉन्फ्रेंस लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस 2 नवंबर को इंशाल्लाह हर हाल में होगी। बेशक इंशाअल्लाह। और हम कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तहरीक के खादिम, हम सब आने वाले मेहमानों के मेजबान होंगे और हुजूर की इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद करने के लिए हम जिंदगी के आखिरी सांसों तक अपने इस वादे पर कायम है और इंशाल्लाह हम हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए पूरी तहरीक के कारकुनान तैयार हैं। और अमीर मुजाहिदीन हाफिज़ अल्लामा क़ारी मुसा नज़ीर साहब ने जो पूरी कौम को पैगाम दिया है, इंशाल्लाह हम उस पैगाम को मुल्क के कोनों कोनों तक, बल्कि पूरी कौम तक, पूरी उम्मत तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और उम्मत आज भी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। बेशक इंशाअल्लाह। और इसकी दलील फैजाबाद का वो धरना और वो पोल है जहां पर कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह उस वक्त नारे लगा रहे थे कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। और हाफिज इरफान साहब उस वक्त ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगा रहे थे जब गोली आई और उनके माथे पे लगी और वो गिरकर शहीद हो गए। और ये अल्लाह का खास लुत्फ़ो करम है कि जितने कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह शहीद हुए, किसी की कब्र में गोली नहीं लगी बल्कि सामने गोली लगी है, सीनों पर गोलियां लगी हैं। किसी ने भागकर गोली नहीं खाई बल्कि सीना तान कर गोली खाई है। और हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हुए पूरी उम्मत का कर्जा उतारा है। और अब भी तहरीक लब्बैक या रसूल कारकुनान पूरी उम्र का कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह 2 नवंबर को लब्बैक या रसूल कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान में दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के शहर मुकद्दस में इंशाल्लाह होगी और हो रही है। आप हज़रात को दावत है कि आप फर्जन इस पैगाम को आगे पहुंचाकर, जिस तरह मुझसे पहले हाफिज यासिर कादी साहब आपको पैगाम दे रहे थे कि आप इस पैगाम को आगे फैलाकर हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस में खुद भी शामिल हूं और दूसरे अहबाब को भी शामिल करें। मीनार पाकिस्तान तो इस बात का ही शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि जितने प्रोग्राम मीनार पाकिस्तान में होते रहे, पिछली मरतबा जो कॉन्फ्रेंस 1 अक्टूबर को थी जो हुई, उसमें लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों के साथ मीनार पाकिस्तान और उसके पूरे माहौल को जो गुस्ल दिया गया, उसकी फजाओं को जो पाकीज़गी बख्शी गई, तारफ बख्शी गई, इस बात पर ही तहरीक लब्बैक का मीनार पाकिस्तान शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अब तो फिर उस माहौल को दोबारा गुस्ल दिया जाएगा और दोबारा उनकी उस माहौल की फजाओं को मुअत्तर किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की इस तहरीक को मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए, बुलंदियां नसीब फरमाए, कामयाबियां अता फरमाए। हम सबको मिलकर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह में शामिल होकर हुजूर की इज्जत और नामूस के इस परचम को सरबुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका अमीन नासिर हो। हाफिज मोहम्मद यासिर साहब